हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हो, थैंक यू सो मच। वेलकम इन माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आगे जैसे ही मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊं वो सीधा आपके पास पहुंच जाए। बार बार आपको मेरा रीडिंग सुनने के लिए मुझे ढूंढना ना पड़े। और अगर आप दोबारा मुझे लौट के आए हो मेरे रीडिंग सुनने के लिए, आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन में मेरी नंबर दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, ठीक है। और थंबनेल देख के आपको पता तो चल गया होगा कि ये मीन राशि की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। और ये रीडिंग 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक का है। जिन लोगों की ज़ोडिएक कॉम्बिनेशन में जैसे सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, ये 4 प्लेस के कोई एक जगह पे मीन तत्व रहेंगे, जैसे वो पाइसिस का कोई भी कॉम्बिनेशन रहेंगे, वो लोग ये रीडिंग को देख सकते हो। क्रॉस वॉचर भी देख सकते हो। अगर आपका पार्टनर का मीन तत्व है तो आप देख सकते हो, आप रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। जितना आपका रेजोनेट होता है उतना आपका है, खींच के उसको अपना बनाने का कोशिश मत करो। अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली एक स्पिरिट का ब्लेसिंग लेती हूँ। इसको अभी साइड में रखते हैं। ये गुड टैरो का डेक है। इस डेक से मैं 3 कार्ड लेती हूँ और 3 कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ इस डेक से। ये रीडिंग के दौरान हम लोग पाइसिस का प्रेजेंट, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा फ्यूचर देखेंगे। इस रीडिंग के दौरान हम उसका रिलेशनशिप देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ जितना मेरे को स्पिरिट दिखाएगा हम देख के आपको बोलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड, आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी योर मीडियम। थैंक यू सो मच फॉर सेलेक्टिंग मी एज योर मीडियम। आई रियली शोइंग माई 100% ग्रैटिट्यूड। आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट, मुझे 3 कार्ड दीजिए स्पिरिट, ताकि मैं मीन राशि का प्रेजेंट सिचुएशन, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा फ्यूचर, उसका एनर्जी को मैं रीड कर सकूं और एक अच्छा सा गाइडेंस रीडिंग बना पाऊँ। आई रियली लुकिंग फॉर योर हेल्प स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। शो मी सम गुड एनर्जीज। कुछ अच्छे एनर्जीज दिखाएं पाइसिस का रीडिंग के लिए। 3 कार्ड दीजिए प्लीज़, 3 कार्ड दीजिए। फर्स्ट कार्ड, एक सेकंड। 2 ऑफ एयर, इंडिसाइसिवनेस, इंडिसाइसिवनेस। ओह, 3 कार्ड, ओके। मैसेंजर ऑफ फायर एंड द फूल। वाओ, ब्यूटीफुल। मैसेंजर ऑफ वॉन्ड्स मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स। 2 of air, 2 of sword, 2 of sword, knight of wands and fool. Beautiful, my goodness. सरेंडर करने के लिए बोल रहा है। स्पिरिट भी चाहते हैं कि पाइसिस अपना ईगो से निकल के आए। ईगो की वॉल को तोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ एयर मतलब 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड का मतलब ये होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप इनडिसाइसिव हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर चलूं मैं इधर चलूं, जाने कहाँ मैं किधर चलूं, वैसा हाल है आपकी। तो देखते हैं कि कौन से विषय में आप इधर चलूं उधर चलूं कर रहे हैं। क्या ये रिलेशनशिप है या फिर फाइनेंस है या तो फिर हेल्थ वाइज है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू क्लैरिफाई द पाइसिस। 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ एयर क्लैरिफाई फॉर पाइसिस। 2 of air, clarify for Pisces. मैं किधर चलूं, हर फिसल गई। थर्ड पार्टी, पहले ही थर्ड पार्टी क्या चीज़ का है।
ओहो हो, यस यस यस, थैंक यू सो मच स्पिरिट। मुझे स्पिरिट ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आपके पास दो वे है, या तो आप थर्ड पार्टी में मगन रहो, और या तो फिर अच्छाई का रास्ता पकड़ते हुए सोलमेट की तरफ चलो, या तो फिर अपने शरीर के अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का जो ईरा पिंगला का बैलेंस है, उस बैलेंस में ध्यान दो। तीन कहानी है यहाँ पे, या तो आपको कोई हायर कॉन्शियस लेवल के साथ कनेक्ट होने का बात है। हायर कॉन्शियस लेवल का कनेक्शन मतलब क्या है? मतलब कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई ऐसे इंसान जिसको आप मानते हैं, जो आपसे ज़्यादा विजडम गेन कर चुके हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, वो आपको ये कुछ ज्ञान दे रहे हैं, कुछ सजेशंस दे रहे हैं, और वो सजेशन के दौरान अगर आप चलेंगे तो आपके अंदर का जो ईरा और पिंगला का जो हम लोग बोलते हैं ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन का जो बैलेंस हो जाता है, तभी जाके हम लोगों का वो अर्धनारीश्वर का एनर्जी बनते हैं, और हम लोगों का कुंडलिनी का जागरण होता है सुषुम्ना के अंदर से। तो वो स्टेट ऑफ माइंड में आप चल सकते हैं, वो स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियस लेवल में आप चल सकते हैं, या तो फिर जो थर्ड पार्टी लेके आपका ज़िंदगी नॉर्मल सा चल रहा है उसमें भी आप चल सकते हैं। कोई एक पोजीशन के लिए आप तैयार है, आप दोनों को ऐसे बैलेंस करके चलने की नाटक मत कीजिए। यू आर डूइंग सम ड्रामा मत करिए। ड्रामा करने का वक्त और उम्र कुछ भी नहीं रहा आपका। ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी। ये हेरोफेंट है। हेरोफेंट मतलब टॉरस एनर्जी, और ये 2 कप एनर्जी मतलब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप खुद है पाइसिस का। चलिए और एक बार देखते हैं टू ऑफ एयर को और क्या कार्ड्स आते हैं। वो कौन से रास्ते में जाना ठीक रहेगा पाइसिस के लिए, कौन सा राह को चुनना ठीक रहेगा। पेंटिकल्स, अच्छा पैसा, पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी में आप अभी है, आपको खुद को तो लगता है कि आप बहुत मैच्योर है, आप हर वक्त सोचते हैं कि आप बहुत मैच्योर है, बट कुछ ना कुछ आप ऐसे कर देते हैं ना जिसको इमैच्योरिटी ही कहते हैं। तो स्पिरिट मुझे ये कहने के लिए बोल रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा हर्मिट मोड में चले जाइए। हर्मिट मतलब एक ऐसी कि खुद की खोज में गोता लगाना, खुद के अंदर गोता लगाओगे, खुद के अंदर अगर डीप डाउन इन योर सोल पोर्शन ऑफ योर लाइफ, वहाँ पे अगर आप डुबकी लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये स्पिरिचुअलिज्म होता क्या है। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब ये नहीं कि मंदिर में सारा दिन बैठ के घंटा बजाओ और भगवान का पाठ करो, ऐसा नहीं है। आप काम करो, ऐसा काम करो जिससे आपका भी पेट भरे और 2 इंसान का भी एक्स्ट्रा पेट भरे। ऐसा काम करो कि किसी का लॉस ना हो, और किसी को लॉस का सोचो मत, और आपका भी प्रॉफिट हो 2 पैसे का। ऐसा है, कर्मा करो, कर्मा में ही आपका मुक्ति है। बट आपको गोता लगाने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आपकी एक ऐसी वक्त आ रहा है, आपकी ज़िंदगी की एक 180 डिग्री का साइकिल घूम रहा है, और उस वक्त आपको अपनी आध्यात्मिकता का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आत्म शुद्धि का बहुत ज़रूरी है। आत्म शुद्धि मतलब ये नहीं कि गंगा पानी पी ले, फिर वो कुछ भी करते हैं ना लोग, बहुत कुछ करते हैं, बट ये सब मत करो। सिर्फ भगवान का जप करते रहो, चले फिरे न्याम करो, चले फिरे ध्यान करो, चलते फिरते ध्यान करो, चलते फिरते सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही विष्णु, ओम नमः विष्णु, ओम नमः, जो भी आपका बीज मंत्र है। अगर आपका दीक्षा हो गया है तो आपका एक बीज मंत्र है, आपको मिल चुका है, और उसी मंत्र को जपते रहो, सिर्फ उन्हीं के चरणों में खुद को पाते रहो। बाकी का दुनियादारी तो वो संभालेंगे, हम कौन है भाई, छोटे मोटे इंसान हैं। अपना ही संभल जाए तो अच्छा है, ऊपर वाला सब संभाल लेते हैं, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं मैसेंजर ऑफ फायर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, बट आपका जो पार्टनर है, मैरिड वाला पार्टनर है जो, वो उनको सब पता है, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना लाइफ का एक साइकिल बना चुके हैं, वो अपना लाइफ में ऑलरेडी मतलब हो सकता है कि वर्गो, ये जो वर्गो एनर्जी है ना, ये भी हो सकता है, हर्मिट का तो वर्गो होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में टॉरस वर्गो ऐसा कोई है जो कि अपने कमाई में, अपने अंदर का सच्चाई को जागरण करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि आप क्या कर रहे हो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये हेरोफेंट
ये हेरोफेंट है, दिस इज टॉरस, ठीक है, और ये है हर्मिट, ये है वर्गो। तो कोई ऐसा एनर्जी है जो अपने में ही मगन है। आपका, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे थर्ड पार्टी आप मना रहे हो, इसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मैसेंजर ऑफ फायर मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रहे हैं, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लॉजिक आ रहा है धीरे धीरे आपके अंदर की वो बचपना हट, वो जो बचपना था वो हट रहा है और आप कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो, आप कुछ नया, ओ माय गॉड अगेन इट्स अ थर्ड पार्टी। आप स्ट्रांगली कहीं पे जुड़े हुए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए आप मेंटली भी जुड़े हुए हो, आपको आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे करना है, और वहाँ पे भी पैसा बहुत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप पैसा भी बहुत कमा रहे हो, क्योंकि पैसा बहुत कमा रहे हो, कुछ नया शुरू भी कर रहे हो, और एस ऑफ कप्स, ओ प्यार भी बहुत चल रहा है। पाइसेस, हर वक्त मैं आप लोगों को लेके मिस्ट्री फील करती हूँ, बिकॉज पाइसेस आर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। आपका ज़िंदगी में कभी भी एक कहानी नहीं रहता, हर वक्त 2-3 कहानी पे आप फैले रहते हो, हाँ फैले हुए। तो अब कुछ एक शुरू हो रहा है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है कि एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ज़रिए अच्छा ये एक एरीज लियो सजिटेरियस एनर्जी, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, ये आपका जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो प्रोजेक्ट में आपकी बहुत कमाई होगी और एक अच्छा आपका नाम भी होगा। आपके तरफ कोई मेल आ रहा है, ऐसा कोई मेल जिस मेल के दौरान जो मेल के आने से आपके एक परिवर्तन आएंगे और उस परिवर्तन ही आपको एक अट्रैक्शन पैदा करेंगे। आपके और किसी और के बीच में एक अट्रैक्शन पैदा हो रहा है, वो थर्ड पार्टी का ग्रोथ हो रहा है। ऐसा जैसा लग रहा है कि आप तो कभी प्लान नहीं किए इससे पहले, बट नाउ यू आर गोइंग इनटू इट स्ट्रांगली। पैसा बहुत सारे आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट से आपको बहुत कमाई होगी। जो भी मेल आ रहा है प्रोजेक्ट के दौरान, इस प्रोजेक्ट से आपका बहुत कमाई होगी। और आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई एक किसी के साथ आपको बहुत मतलब टैक्टफुली आप बहुत मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ शो कर रहे हैं। बट यस अगेन आपकी जीत ही होगी, आपका प्यार का जीत होगी। आपने ऐसा कुछ तो गेम प्लान किए हैं जिसके चलते आपको आपका अपना प्यार मिलेगा, ठीक है। ये आप एक नया, मुझे ऐसा लग रहा है कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, कोई नया प्यार का चैप्टर, जो कि कोई काम के सिलसिले में मिल सकते हैं, कोई काम की जगह पे, कोई नया प्रोजेक्ट के दौरान आप दोनों मिल रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। द फूल, सरेंडर, आप सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को, कहाँ पे, ओह सन, यस सरेंडर कर रहे हैं और उस सरेंडर में ही आपकी अच्छाई शुरू होगी, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी। ओके तो आप प्रपोज कर रहे हैं, ओके या तो फिर कोई आपके तरफ आ रहे हैं प्रपोज करने। ओके यू हैव बीन प्रपोज, लाइक आई अंडरस्टैंड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ना एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और उस चैप्टर में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपकी सरेंडर, जो आप आज तक कभी किसी के सामने नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अगर आप सरेंडर किए तो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी चैप्टर्स की आंसर आपको मिल जाएगी, बहुत सारी द्वंद्वों की, बहुत सारी टेंशन निकल जाएगी, या तो फिर कोई नया टेंशन आ भी सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपके रूट चक्र कम्प्लीटली आप डरे हुए हैं, कोई कारण से आप डरे हुए हैं, कोई कारण से आपकी रूट चक्र थोड़ा डिस्टर्ब है। और उससे भी बड़ी बात जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद एक वाटर साइन हो, बट यू आर डीलिंग विद सम अर्थ एनर्जी एंड आप कुछ फायर एनर्जी को लेके भी आप काम कर रहे हो। और जो आपकी तरफ आ रहा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर तत्व के हो सकते हैं, जैसे एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, या तो फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे टॉरस और वर्गो तो दिख ही गए थे,
बट दो बार ये जो थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो का जो कार्ड आ रहा है, मैं इसको लेके थोड़ा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये शायद आपका प्लानिंग नहीं था, अचानक से हो जाना, जैसे बोलते हैं ना एक्सीडेंटल प्यार। ये कोई प्लानिंग वे में नहीं बना, और ये जब हो भी गया आपको पता चला, बट आप कुछ भी करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये आपको टेंशन ना दे। मुझे ये टेंशन वाला कार्ड देख के ना मेरे को थोड़ा देख लेते हैं क्या टेंशन होगा। कोई एक रिलेशन से आपको निकलना पड़ेगा, कोई एक रिलेशन से ना। आप दो नाव पे पैर रख के चलने का कोशिश मत करें, आप दो नाव पे पैर रख के चलने का कोशिश मत करें, क्योंकि दोनों तरफ से आप हाथ धो बैठेंगे। एग्जैक्टली दो नाव पे पैर रख के मत चलिए, कोई एक की तरफ चलिए और वहाँ पे आप राजा बन के रहिए, जहाँ पे से आपको एक ये वाला कप मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ आप रहेंगे ना तो दोनों तरफ से बर्बाद होंगे। But 9 of Cups is here. देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक नया चैप्टर तो ज़रूर शुरू हो रहा है, और एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है पक्का, सच्ची मुच्ची। एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है और एक नया चैप्टर शुरू भी हो रहा है। बट मुझे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा, यू आर लिटिल कन्फ्यूज। मुझे यहाँ पे एक ऐसा मेस टाइप का एनर्जी आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, क्या करूँ, ऐसा टाइप का एक टेंशन आपके अंदर चल रहा है, और ये टेंशन आपको डुबो सकते हैं। ये टेंशन आपको डुबो सकते हैं, क्योंकि देखो पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप हो चंद्रमा के साइन। हाँ, पाइसिस है चंद्रमा, आपके यहाँ पे देखो सन आए हैं, तो मतलब क्या है कि आपका जो वो लुका छुपी टाइप का जो आपका, ये आपका ज़ोडिएक साइन का नेचर है, ये आप नहीं हो। पर्सनली मत लेना, क्योंकि पाइसिस थोड़ा छुपा के कुछ करना, ये सब मिस्ट्री का प्रतीक है। तो वहाँ पे सन निकल आया, तो मतलब आपका कुछ छुपा हुआ राज निकल के आ जाएगा सामने। कुछ आप मैनिपुलेटिंग वे में कुछ कर रहे थे, कुछ मैनिपुलेशन आपका चल रहा था, कहीं पे शायद दो पैसे का बिजनेस होने का था, वहाँ से आप 6 पैसा निकाल रहे हो। कुछ तो कुछ एक ऐसा मिस्ट्री है जो कि सन के रोशनी में आ रहा है। ये रिश्ते के बारे में भी हो सकता है, या तो फिर एक ऐसा जगह पे आप थर्ड पार्टी, ऐसा भी होता है कि आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है, वो कंपनी को भी पता है कि आप उनके एम्प्लॉय हो, बट अचानक से उन लोगों को पता चला आप वहाँ पे भी तो काम करते हो, बट उन्हीं का कोई ओपोनेंट, कोई कंपनी के साथ भी आप कुछ लेन देन करते हो। आप कुछ खबर इधर का उधर करते हो, तो ऐसी खतरनाक चीज़ आपकी एकदम पोल खोलना जिसको बोलते हैं, ये पूरा लाइट में, रोशनी में आ जाएगा, तो ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। दिस इज़ अ क्रूशियल टाइम यू आर गोइंग विद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो प्यार, यहाँ पे मुझे जो लग रहा है ना, ये ईरा पिंगला वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। आपको खुद के साथ वक्त बिताना ज़रूरी है। आप किसी की अगर मदद भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मदद लेना आपके लिए सही रहेगा। आपको दिशा नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पे चलूँ और कौन से रास्ते पे चलने से मेरा भी अच्छा होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, ऊपर से कुछ ज़्यादा इनकम होगा। ज़्यादा इनकम का तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि आपके यहाँ पे पैसा तो काफ़ी है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेंटिकल्स एनर्जी तो है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका ओवर एक्सपेक्टेशन आपको डुबो ना दे। सीधी सी बात, योर ओवर एक्सपेक्टेशन कैन ruin your all plan, you know। आपका जो भी छुपाई बात थी ना, वो रोशनी में आ जाएगा। थोड़ा सावधान से रहिए पाइसिस, मीन राशि, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का जो टाइम चल रहा है ये थोड़ा डाइसी है, और अभी 5 अप्रैल के बाद से तो और भी थोड़ा टाइट होगा आपका शेड्यूल, आपका वर्क प्लेस में। अगर आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि पाइसिस के साथ आपका कुंभ भी है, आपका
सिंह राशि का भी, सिंह का भी कुछ प्रभाव है आपका असेंडिंग में। ऐसा करके कहीं पे हर जगह पे अगर थोड़ा थोड़ा कुछ और भी अच्छे हो तब आपका उतना सोचने का बात नहीं है। बट नाउ इट इज़ अ लिटिल डाइसी, थोड़ा मिक्स बैग टाइप का ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो एक स्पिरिट का ब्लेसिंग ले लेते हैं। स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइसेस, शो मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइसेस। स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइसेस, शो मी अ ब्लेसिंग फॉर पाइसेस स्पिरिट। थैंक यू सो मच उमा। Oh Ma, Krishna, devotion, trust your spiritual guidance. Exactly. देखो मैंने यहाँ पे यही बोला था, ये जो आपका कार्ड पहला आया था ना, द एरोफेंट, ये एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपका जो कमिटमेंट है वो सुप्रीम पावर की तरफ वो रिकॉग्नाइज हो चुका है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आपकी तरफ बहुत प्यार है। एंजल्स आर विथ यू, ये शक्ति, ये परम ब्रह्मा, ये श्री कृष्ण महाराज आपके साथ है, आपको कोई बुरा नहीं कर सकता। बट अगेन आप इस बात में चलेंगे तब ना, आप इनकी बात सुन के चलेंगे तब ना आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इनकी बात सुन के चलेंगे तब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तब आप अपने अंदर की काम करेंगे, बाहर कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए आप तैयार नहीं रहेंगे। बट अगर आप उनका बात नहीं सुन के आप इधर उधर करते रहेंगे, थोड़ा हेरा फेरी करने का सोचेंगे, तब आपको डूबना होगा। सो ब्यूटिफुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कितना सुंदर है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रीडिंग था, बहुत ही सुंदर आपका एनर्जी है। बट अगेन मैं आपको बोलूँगी, डोंट ट्राई टू डू एनी मैनिपुलेशन, क्योंकि कुछ भी छुपा हुआ राज अभी निकलने का टाइम में है। सन इज़ इन ऑन योर फेवर, अभी सन सब कुछ निकाल के दिखाएगा दुनिया को। सो वही करो जो दिखाने से दुनिया में आपकी मान बढ़े। ठीक है, गॉड ब्लेस यू गाइज। ओम नमः शिवाय, टेक केयर, बाय बाय।